क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है। 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। पहले टेस्ट मैच का काउंटडाउन शुरू हो गया। अब यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि ये पहला गोल वाला टेस्ट मैच गौतम गंभीर का पूरा टेस्ट करियर ही या कहें कि कोचिंग का करियर ही खत्म कर देगा। गंभीर के करियर को खत्म करने पर श्रीलंकाई खिलाड़ी, श्रीलंकाई बोर्ड तुल गया है और इसीलिए तो गौतम गंभीर के साथ बल्लेबाजी कोच सिद्धांशु कोटक के साथ बड़ा वाला खेल हो गया और गौतम गंभीर अब टेस्ट मैच के 5 दिन खून के आंसू रोएंगे। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो गौतम गंभीर बड़ी उम्मीदों के साथ श्रीलंका पहुंचे। हर हाल में दोनों टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं, सीरीज जीतना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पहला टेस्ट मैच जीतना ही गंभीर के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो खेल हुआ है गौतम गंभीर के साथ बहुत बड़ा वाला खेल है। असल में गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सिद्धांशु कोटक बुधवार 12 अगस्त को पिच का मुआयना करने गए। उन्होंने पिच को देखा। जब वो पहुंचे तो ग्राउंड स्टाफ ने पिच से कवर हटाया। गंभीर और सिद्धांशु कोटक को पिच दिखाई और उसके बाद वो चले गए। अब इसके बाद असली वाला खेल हुआ। इसके ठीक करीब 2 घंटे बाद श्रीलंकाई बोर्ड के क्यूरेटर आए और उन्होंने ग्राउंड स्टाफ से कवर हटाने को कहा और उस पर पहले कटर चला दिया। जी हाँ, घास को काट दिया गया, पूरी तरीके से घास को छील दिया गया। 3 से 4 बार वहां पर कटर दौड़ाया गया। घास को एक तिनका घास का 1-1 इंच घाट को काटा गया और पूरी तरीके से घास को साफ कर दिया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सॉफ्ट रोलर भी किया गया और तेज धूप आई हुई थी गोल में बुधवार को, तो उस तेज धूप में पिच को खुला छोड़ा गया। जी हाँ, पिच को खुला छोड़ा गया धूप के बीच में। और धूप में पिच को खुला छोड़ने का मतलब ही है कि पिच को सुखाया जा रहा है। सूखी पिच बनाई जा रही है, बिना घास वाली पिच बनाई जा रही है, स्पिनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। और रैंक टर्नर पिचों पर भारतीय टीम का हाल फिलहाल में क्या होता है वो हम सभी जानते हैं। चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 की हार हो, अफ्रीका के खिलाफ 2-0 की हार हो, दोनों सीरीज घर में हारी भारतीय टीम। रैंक टर्नर पिचें बनी हुई थी, तो अब यहाँ गोल में एक बार फिर वही रैंक टर्नर पिच नजर आ रही है। और यहाँ पर प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस जो 2 स्पिनर हैं श्रीलंका के पास, उनको खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही स्पिनर्स ने हाल फिलहाल जबरदस्त गेंदबाजी की और भारतीय टीम ने लंबे समय से इन गेंदबाजों को खेला भी नहीं है। तो ऐसे में टेस्ट मैच के 5 दिन गौतम गंभीर के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होने वाले हैं और ऊपर से टीम सिलेक्शन पर और बवाल मचा हुआ है। हालांकि नंबर 3 की पोजीशन के लिए देवदत्त पड्डीकल ने अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल खेलेंगे, सरफराज खेलेंगे। इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर खुद कोलंबो पहुंच चुके हैं। वहां पर गौतम गंभीर से बातचीत की है, क्योंकि गौतम गंभीर किसी भी कीमत पर सरफराज खान को नंबर 6 पर खिलाना नहीं चाहते हैं। वो ध्रुव जुरेल को ही खिलाना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और स्पिनिंग ट्रैक पर अच्छा नहीं कर पाते, जबकि सरफराज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो ऐसे में अजीत अगरकर खुद कोलंबो पहुंचे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर सरफराज को खिलाया जाए और इसीलिए बवाल मचा हुआ है। यही नहीं, स्पिनर्स को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। गेंदबाजी कॉम्बिनेशन क्या होगा इसे लेकर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। 3 तेज गेंदबाज खिलाएं या फिर 3 स्पिनर खिलाएं, इसे लेकर भी यहाँ पर असमंजस की हालत बनी हुई है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर का करियर खत्म करने पर श्रीलंकाई बोर्ड तुल गया है। रैंक टर्नर पिच यहाँ पर होने वाली है। गौतम गंभीर के साथ बड़ा वाला खेला हो गया और 5 दिन गंभीर यहाँ पर मुश्किल हालात में आ सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। गौतम गंभीर के गुनाहों को फाइनली अब बीसीसीआई ने मानने से, सुनने से और एक तरीके से उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। और साफ साफ बीसीसीआई का जो रूप रंग नजर आ रहा है वो साफ दिखाता है कि गौतम गंभीर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि गौतम गंभीर हर हार के बाद बहानेबाजी पर उतर आते थे, कभी खिलाड़ियों पर, कभी सपोर्ट स्टाफ पर और कभी सीओई यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर अपना ठीकरा फोड़ देते थे। खिलाड़ियों के अनफिट होने पर भी गौतम गंभीर ने इनर सर्कल में यही बातें कही हैं कि सीओई यानी कि वीवीएस लक्ष्मण की चेयरमैनशिप वाली जो टीम है वो काम अच्छा नहीं कर रही है। तो अब इस पर फाइनली बीसीसीआई भयंकर नाराज हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सबके सामने गौतम गंभीर को चेतावनी दे दी, हमारे सिस्टम पर सवाल मत उठाओ। बीसीसीआई के सचिव ने यह तक कह दिया। तो सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं।
असल में गौतम गंभीर लंबे वक्त से जो भी जीत मिलती थी उसका क्रेडिट खुद ले लेते थे, लेकिन जो हार मिलती थी उसके लिए बहानेबाजी पर उतर जाते थे। कभी खिलाड़ियों को गलत बताते, कभी टीम के माहौल को खराब बताते, कभी सपोर्ट स्टाफ की कमी बताते, तो कभी सीओई यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जिम्मेदार ठहरा देते। तो लेकिन इस पर अब फाइनली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सामने आया है, बीसीसीआई सामने आया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया और सीओई के चेयरमैन वीवीएस लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीआईयू के लेकर अपनी बातें रखी हैं। पहले वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि सीओई को हमने ऐसा बनाया है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन संस्था है और इससे बेहतर क्रिकेट में कहीं कुछ हो नहीं रहा है। लक्ष्मण ने आगे कहा कि सीओई कोई भगवान नहीं है कि हम रातों रात किसी चीज को ठीक कर देंगे। हर खिलाड़ी का सिस्टम अलग होता है, हर खिलाड़ी का शरीर अलग होता है, इसीलिए हर खिलाड़ी के शरीर के हिसाब से उनकी चोटों को ठीक किया जाता है। और हम कोई यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं, हम हर तरीके से खिलाड़ियों को ग्रूम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए हर चीज का ठीकरा फोड़ना हम पर ठीक नहीं है। वहीं बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया भी बोले, खुलकर बोले। देवजीत सैकिया ने साफ साफ कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो पूरी दुनिया के क्रिकेट खेलने वाले देशों में कहीं नहीं है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हमने पिछले 2 साल में इतना बेहतर कर दिया है कि ये अपने मार्क से बहुत ऊपर जा चुका है और यहाँ हर तरीके की बेहतरी के लिए काम होता है। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ सीओई पर ठीकरा फोड़ देना ये ठीक नहीं है। देवजीत सैकिया ने कहा कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, पक्का है और प्लान्ड है, हमारे सिस्टम पर सवाल मत उठाओ। अब यहाँ पर नाम भले ही गौतम गंभीर का नहीं लिया गया, लेकिन खबर यही है कि वीवीएस लक्ष्मण और देवजीत सैकिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये सीधे तौर पर, साफ तौर पर गौतम गंभीर को लेकर ही थी, क्योंकि गौतम गंभीर लगातार बार बार सवाल उठा रहे थे। कई और लोग भी गौतम गंभीर के जो पीआर में शामिल है वो भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर साई सुदर्शन, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और भी कई नाम, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, ये क्यों आखिर इतनी बार चोटिल हो रहे हैं। तो लगातार बार बार चोटों के चलते गौतम गंभीर ने सीओई पर सवाल उठाए थे और कहा था कि हमें और बेहतर सिस्टम बनाना होगा, जिसके बाद फाइनली सामने आए बीसीसीआई के सचिव और वीवीएस लक्ष्मण साफ तौर पर कह दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप बहानेबाजी कर लें और बच जाएं। यानी कि गौतम गंभीर ने अब फाइनली बीसीसीआई से ही पंगा ले लिया है, जिसके बाद तो अब गंभीर के सामने भयंकर मुश्किल आ गई है। बीसीसीआई नाराज हो गया तो गंभीर को आगे और मुश्किलें हो सकती है। गंभीर कितनी ही बड़ी बीजेपी की बैकिंग लेकर चले, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में अगर वो आते हैं, बोर्ड के सामने अगर बोर्ड पर ही सवाल उठाते हैं तो फिर बोर्ड सुनेगा नहीं किसी की भी। तो मानकर चलिए कि अब गौतम गंभीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब एक भी खराब प्रदर्शन, एक भी खराब दौरा गौतम गंभीर के लिए बहुत खराब कर सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? गौतम गंभीर को जो करारा जवाब मिला है वीवीएस लक्ष्मण की तरफ से, देवजीत सैकिया की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से, आप उस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।